फंस गए गहलोत, राजस्थान में नहीं बदला रिवाज। वोटिंग के बाद सामने आई चौंकाने वाली रिपोर्ट। 75% मतदान ने बढ़ा दी कांग्रेस की चिंता, बीजेपी खेमे में दिख रही है खुशी। 65% से कम मतदान होने पर ही कांग्रेस को मिल सकती थी राहत। राजस्थान में वोटिंग पूरी हो चुकी है, फाइनल आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए हैं। फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें 74.14% वोटिंग बताई गई है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वोटिंग के आंकड़े सामने आने में 36 घंटे तक का समय लग गया था। ऐसे में तय माना जा रहा है कि राजस्थान में वोटिंग का प्रतिशत 75 तक पहुंच जाएगा या उससे भी आगे निकल जाएगा। वोटिंग प्रतिशत 74% से तो ऊपर निकल ही चुका है, जो कांग्रेस की चिंता को बढ़ा रहा है। अगर यह आंकड़ा 74% से कम रहता है तो कांग्रेस थोड़ी राहत महसूस कर सकती है। वोटिंग जितनी कम होती है कांग्रेस उतने ही फायदे में रहती है, क्योंकि जब जब चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम रहता है तब तब सरकार में रहने वाली पार्टी को फायदा मिलता है। वहीं मतदान प्रतिशत 74 से ऊपर जाता है तो विपक्षी पार्टी को उम्मीद बनती है कि सत्ता में उसका नंबर आ सकता है। फलौदी सट्टा बाजार की ओर से भी वोटिंग प्रतिशत 75 के करीब पहुंचने के बाद अब बीजेपी की सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं और सीटों की संख्या भी 135 के करीब बताई जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती दिखाई दे रही है। वैसे कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि अशोक गहलोत की योजनाओं का अंडर करंट ने असर दिखाया है, जिसके कारण वोटिंग प्रतिशत 75 तक पहुंच गया है। तो दूसरी ओर बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि राज्य में इस बार गहलोत सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है और ये इस बात से समझा जा सकता है कि बाबा बालकनाथ की सीट तिजारा पर 85% से ज्यादा वोट डाले गए हैं। तो पोखरण, जहां बीजेपी ने प्रतापपुरी महाराज को टिकट दिया है, वहां 87% से भी ज्यादा वोट पड़ा है। पोखरण सीट पर प्रतापपुरी महाराज के सामने कांग्रेस ने मौलवी को चुनाव मैदान में उतारा था। सलेम मोहम्मद से प्रतापपुरी महाराज का मुकाबला है, जिसमें वो 2018 में 800 के करीब वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार पोखरण में हुई भारी वोटिंग के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी 2018 का बदला लेने की तैयारी में है। इसी तरह से आमतौर पर जयपुर में वोटिंग राजस्थान के दूसरे हिस्सों की तुलना में कम होती रही है, लेकिन हवा महल की सीट इस बार अपवाद रही। यहाँ बीजेपी ने आचार्य बाल मुकुंद को टिकट दिया था, जिस कारण से यहाँ इस बार वोटिंग 76.29% हुई, यानी औसत मतदान से 1% ज्यादा। फिलहाल दूसरी सीटों पर ध्रुवीकरण हुआ है या नहीं, इसका सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दरअसल पहले जहां पार्टियों ने अपने वादों और योजनाओं से कंफ्यूज कर रखा था, ऐसे में अब जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज सामने आया उससे जनता ने ही कंफ्यूज कर दिया है। अभी तक रुझान समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन मतदान करते वक्त जनता में जोश देखने लायक था। अब अगर दूसरे दिग्गजों की सीट की बात करें तो यहाँ मतदान औसत या उससे नीचे ही रहा है। तारानगर, जहां से राजेंद्र सिंह राठौर और नरेंद्र बुढ़ानिया के बीच मुकाबला था, वहां पर मतदान रहा 76% से ज्यादा। वहीं पंचकोड़ी मुकाबले वाली शिव विधानसभा सीट पर 75% से ज्यादा मतदान हुआ। इस बार वोटों के ध्रुवीकरण की चर्चा के इस बात से भी ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि पिछले चुनाव में करीब 2 दर्जन ज्यादा बूथों पर मतदान का बहिष्कार किया गया था। वो संख्या इस बार 4 से 5 तक रह गई है, यानी लोगों ने इस बार वोट देना ज्यादा जरूरी समझा। राज्य में हुए इस भारी मतदान को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ओर से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि इस बार चुनाव पहले से अलग रहा, क्योंकि बीजेपी ने चेहरा घोषित नहीं किया था। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, यानी कांग्रेस की ओर से सीएम अशोक गहलोत और बीजेपी की ओर से पीएम मोदी चेहरा थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।